बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स। ब्रीडिंग का मौसम चल रहा है। ब्रीडिंग का ये मौसम अपने आखिरी मराहल में है। अब तक हमारे शौकीन भाइयों ने, हमारे व्यूवर्स ने, कईयों ने चिक्स निकलवा लिए हैं या कईयों के चिक्स निकलने वाले हैं। उन्होंने अपनी मुर्गियां कुड़क बिठाई हुई हैं या अंडे इंक्यूबेटर में लगाए हुए हैं और चिक्स निकलने वाले हैं, ये निकल चुके हैं। जब चिक्स निकलते हैं तो हम शौकीन भाइयों के जहन में एक ये बात रहती है कि हम अपने चूज़ों की बेहतर ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या इकदाम उठाएं कि हमारे चूज़े जल्दी बड़े भी हों, मजबूत भी हों, बीमारियों से भी बचें। तो आज की वीडियो इसी पे होगी। यूँ तो मैंने इस टॉपिक पे बेशुमार वीडियो बनाई हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, गाए बगैर मैं बनाता रहता हूँ, लेकिन आज मैं दोबारा इस वीडियो को लेकर आया हूँ नए तरीके से, नए अंदाज में और मौसम के लिहाज से, क्योंकि आगे आने वाला गर्मी का मौसम है। तो गर्मी के मौसम के लिहाज से भी डिस्कस किया जाएगा और फिर ये वीडियो अगर कोई भाई सर्दियों में देखेगा, सर्दियों के सीज़न के हिसाब से भी बताया जाएगा। तो मैं गर्मियों के हिसाब से भी पहले बात करता हूँ क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है। तो आपने चिक्स निकलवाए, चिक्स निकलवाने के बाद याद रखिए कि जब भी आप चिक्स निकलवाएं, जब हैच होता है चूज़ा, तो उसको कम अज़ कम 36 घंटे, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, 36 घंटे आप बाहर ना निकालें। अगर मुर्गी के नीचे हैच करवाया है तो उसे मुर्गी के नीचे रहने दें और इस दौरान मुर्गी को भी ना उठाएं। और आप जहन में रखें कि जिस दिन आपके चूज़ों की हैचिंग होनी, अंडों की हैचिंग होनी, उससे कुछ टाइम पहले अपनी मुर्गी को बाहर निकालें बीट के लिए, पानी के लिए, दाने के लिए, और फिर अगले 24 से 36 घंटे तक आप मुर्गी को ना निकालें बाहर। इसलिए पहले से आप उसको बीट वगैरह के लिए निकाल लें। तो और अगर आप इंक्यूबेटर पे आपने हैचिंग करवाई है तो फिर भी आप 24 से 36 घंटे तक अपने चूज़ों को बाहर नहीं निकालें। ये एक इंतहाई क्रूशल सा टाइम होता है, इस दौरान बाहर नहीं निकालना चाहिए। इस दौरान चूज़े को बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है और राउंड अबाउट उसको 38 डिग्री सेल्सियस हीट चाहिए होती है, जो मुर्गी को नीचे उसे बेहतरीन तरीके से मिल होती है। तो आप इस दौरान कोई गलती ना कीजिए कि आप अपने चूज़ों को बाहर निकालें मुर्गी से, नीचे से। तो ये तो है पहली एहतियाती तदबीर। दूसरे नंबर पे आपने 36 घंटे बाद पहली जो खुराक देनी है वो कोई मीठी चीज़ देनी है, मतलब गुड़ वाला पानी दे लें, शहद दे लें, जामे शीरी का एक कतरा दे लें, खालिस जामे शीरी का कतरा भी बेहतरीन होता है। या इस तरह से कोई भी मीठी चीज़ दे लें। इससे क्या होगा कि न होगा चूज़ा होगा, उसका पोटा साफ़ होगा, उसके पोटे के अंदर जो भी सर्दी वगैरह होगी वो साफ़ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपने फीड शुरू करनी है। पहली फीड जो आपने उसको देनी है वो 14 नंबर फीड दें, बारीक फीड जो जिसे 0 नंबर भी बोल लेते हैं बाज़ चूज़े वाली फीड आप जाके आप ले लें, तो वो आप फीड ऑफर करें। तो ये फीड आपने 1 महीने तक यही फीड ही चलानी है। अगर गर्मियों का मौसम है तो अकेली फीड ही काफ़ी है और पानी उनके आगे हर वक्त पड़ा रहे चूज़ों के सामने, ताकि पानी जो है उसकी किल्लत ना हो, क्योंकि ये फीड गर्म होती है, इसके गर्म असरात होते हैं, इसलिए उन्हें चूज़ों को पानी की तलब होती है और पानी उनके सामने हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर पानी ख़राब हो गया तो उसे बदल लिया करें। तो फीड आपने देनी 1 महीने तक, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना अगर गर्मियाँ हैं। लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो आप 10 चूज़ों के लिए एक उबला हुआ अंडा वो भी अपने चूज़ों को 24 घंटे बाद ऑफ़र कर सकते हैं रोज़ाना का एक। अगर 10 चूज़े हैं तो एक अंडा काफ़ी है। तो इसी रेशो से अगर 20 चूज़े हैं तो 2 अंडे कर लें। इस लिहाज से आपने अंडे भी देने हैं। अंडे चाहे फार्मी हो, देसी हो, जो भी आपको अंडा अवेलेबल हो, वो आपने उबला हुआ अंडा अपने चूज़ों को ऑफ़र ज़रूर करना है। एक तो ये सर्दी से बचाएगा, दूसरा ये ग्रोथ के लिए भी बेहतरीन है। और अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप हफ्ते में 1 अंडा दे लिया करें, तो ये बेहतर इससे ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स है, आयरन है। तो ये चूज़े की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी मजबूती के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब चलते हैं मेन जो हमारी जो फीड है, जो चूज़े को आपने किस तरह से फीड करना है कि आपका चूज़ा जब 2 से 3 माह का हो तो वो 4 माह का लगे, 5 माह का लगे, और जब 4 माह का हो तो वो पूरा पट्ठा बन चुका हो, और जब 6 माह का हो तो वो पूरा मुर्गे की तरह लगे कि पूरा मुर्गा बन चुका है। तकरीबन 6-7 माह में, 8 माह में ही पूरे मुर्गे जैसा लगे। तो ऐसा क्या करना है? तो याद रखिए कि डेवलपमेंट जो है
चूज़े की ग्रोथ जो है ये खून पे डिपेंड करती है। आपने मुर्गी किस तरह की लगाई, मुर्गा किस तरह का लगाया, उनकी ग्रोथ, उनकी हाइट, उनके हिसाब से ही ग्रोथ होनी। पहली ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि अगर आपके पास 10 चूज़े निकले हैं, हैच हुए हैं, तो 10 के 10 एक जैसी ग्रोथ नहीं करेंगे। उनमें से 2, 3 या 4 ऐसे चूज़े होंगे जिनकी फास्ट ग्रोथ होगी, 2, 3 ऐसे होंगे जिनकी बहुत स्लो ग्रोथ होगी, और बाकी जो होंगे 3, 4 वो नॉर्मल ग्रोथ में होंगे। तो ये इस तरह से होता है। 3 तरह के चूज़े होते हैं। तो जो फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं उन्होंने जल्दी फास्टली ग्रोथ करनी है, लेकिन जो स्लोली ग्रोथ कर रहे हैं, तो जो फीड मैं बता रहा हूँ कि आपने 14 नंबर फीड इस्तेमाल करनी है, इससे वो भी अपनी रूटीन से अपने जो आम वो कर रहे हैं ग्रोथ, उससे थोड़ा सा बेहतर ग्रोथ करेंगे। तो आपने 1 महीने तक तो सिर्फ 14 नंबर फीड चलानी। 1 महीने के बाद अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आपने क्या करना है कि हाफ फीड ले लेनी है, जितनी वो खा सकते हैं उस मिकदार का आधा मिकदार आपने फीड ले लेनी है। उसमें फिर खुश्क रोटियां भिगोई हुई वो आपने मिक्स करनी है। मिक्स करके अपने चूज़ों को ये ऑफ़र किया करनी है गर्मियों के मौसम में। और कभी कभार उबले हुए चावल, बचा हुआ सालन, ये चीज़ें आप ले लें। घर में कोई भी बची हुई चीज़, सालन है, चाय की पत्ती है, या कोई और खाने पीने की चीज़ें, वो आप मैश करें, फीड के अंदर मिक्स करें, वो अपने परिंदों को, अपने चूज़ों को ऑफ़र करें। इससे उनकी कई किस्म की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनको इंग्रेडिएंट्स फीड से नहीं मिल रही, वो उनको उस इजाफी जो आप चीज़ें मिक्स कर रहे हैं उससे मिल जाएगी और चूज़े की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये आपने टोटल 3 मंथ तक फीड ही खिलानी है। तो 3 मंथ में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका चूज़ा जो है वो 6 माह का लगेगा, 4 से 5 माह का लगेगा। जो फास्टली ग्रोथ कर रहे थे 3-4 चूज़े, वो तो 6 माह के लगेंगे। तो ये आपने डाइट प्लान रखना है गर्मियों में। और अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आपने सिंपली फीड ही चलानी है। फीड में और कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब 2 माह का हो जाए तो उसमें आप बाजरा वगैरह थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लिया करें। बाकी आपने फीड ही रखनी है और साथ में एग आपने उबला हुआ देते रहना है। और आपने इस दौरान आपने डिवर्मिंग वगैरह नहीं करनी, वैक्सीनेशन करनी है अपने चूज़ों की। और जब चूज़ा 1 महीने से बड़ा हो जाए तो उसमें आपने सिरका सेब का इस्तेमाल करते रहना है हर महीने में 2 से 3 दिन के लिए। तो ये 3 महीने का डाइट प्लान है, 3 माह का डाइट प्लान है। इंशाल्लाह 3 माह में आप देखेंगे कि आपका जो चूज़ा है वो 6 माह का लगेगा, बड़ा पट्ठा बनने के करीब हो जाएगा, पट्ठा बन चुका होगा। तो यही एक तरीकाकार है बेहतरीन। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके चूज़ों के बंद पोट के मसाइल नहीं आएंगे, चूज़े फास्टली ग्रोथ करेंगे, उनकी हड्डियाँ, उनके मसल्स मजबूत होंगे और वो हड्डी अपनी डबल बनाएंगे। उसके साथ साथ एक्टिव होंगे, बीमारियों से भी महफूज होंगे। उनको हर तरह की जो उनकी मिनरल्स हैं, उनको विटामिन जो चाहिए, उनको जो जो उनकी इंग्रेडिएंट्स खुराक के लिए ज़रूरी नशास्ते हैं, वो इसी चीज़ों से, इन्हीं चीज़ों से उसको प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो ये आप दें, आजमाएं। इंशाल्लाह मैंने भी एक मुर्गी कुड़क बिठाई हुई है। थोड़े दिनों तक जब वो हैच होगी उसकी प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके साथ उसको डाइट भी दूंगा और फिर 3 माह तक मैं आपसे अपडेट करूंगा कि मैंने किस तरह से उनकी ग्रोथ की। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला उसके हैरान को रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। मैं इंशाल्लाह वो वीडियो ज़रूर लगाता रहूँगा गाहे बगाहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।